नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मणिपुर में मई से लेकर जुलाई तक कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था। कोर्ट की तरफ से उठ रहे एक एक सवाल बता रहे हैं कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार वहां किस तरह नाकाम रही है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि जब राज्य आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो यह कैसी व्यवस्था है। पता चल रहा है कि स्थानीय पुलिस किस तरह जांच कर रही होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस जांच नहीं कर सकती, उसने नियंत्रण खो दिया है। क्या यह काफी नहीं है कि राज्य में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त कर दिया जाए। शुरू में ही उन्हें बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई थी। जब वहां पुलिस ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री किसके सहारे हालात कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं। सरकार कहती रही कि केंद्र की तरफ से सुस्ती नहीं है, हालात सुधर रहे हैं, मगर कोर्ट के सवाल और टिप्पणियां बता रही हैं कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। मई के आखिर में अमित शाह ने जांच और इंसाफ का भरोसा दिलाया था। जांच की एक कमेटी बनाई थी राज्यपाल की अध्यक्षता में। उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। कोर्ट के सवालों से साफ है कि अमित शाह की घोषणा केवल दिखावे की रही होगी। अगर यह हाल है तो यह अंदाजा लगाइए कि गृहमंत्री अमित शाह हर 3 घंटे पर प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर क्या रिपोर्ट देते होंगे। तो क्या यह केवल देश को बताने भर के लिए कहा गया था कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर हर 3 घंटे पर रिपोर्ट ले रहे हैं? क्या उन्हें इस दौरान नहीं दिखा जो सुप्रीम कोर्ट को दिखा है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं कि अब बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अब तो प्रधानमंत्री से और भी सफाई मांगती है। क्या प्रधानमंत्री अब भी चुप रहेंगे? क्या यह माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं? मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की बात नहीं करेंगे। जिस प्रधानमंत्री को गृह मंत्रालय हर 3 घंटे पर मणिपुर के मामले में रिपोर्ट दे रहा है, क्या उन्हें कभी दिखाई नहीं होगा कि मणिपुर में सरकारी मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है? वहां कोई दूसरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई हफ्तों का वक्त दिया, वरना लोग तो याचिका लेकर तुरंत ही हस्तक्षेप की मांग करने कोर्ट के सामने चले गए थे। लेकिन कोर्ट ने सरकार को लंबा समय दिया है। इस बार चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया, मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। कोर्ट से आने वाली आवाजें प्रधानमंत्री या मणिपुर के मुख्यमंत्री तक किस रूप में पहुंच रही होंगी पता नहीं। अपने मतदाताओं पर इतना भरोसा शायद ही किसी नेता को हो कि एक राज्य को जलता हुआ छोड़कर वो चुनाव के प्रचार में निकल जाएं, और इतना भरोसा हो कि वो कुछ भी ना करें तब भी जनता उन्हें ही वोट देगी, जनता और गोदी मीडिया का साथ उन्हें ही मिलेगा। मतदाता कभी यह सवाल ही नहीं करेगा कि आप ही जब सर्वशक्तिमान थे तब मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज सरकार की चुप्पी को तार तार कर दिया है। उनके एक एक सवाल के सामने सरकार लाचार नजर आ रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें यौन हिंसा के पीड़ितों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने अब राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच बहुत सुस्त है और राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आप यह भी याद करें कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को हटाया गया है, दूसरे राज्य से IPS अफसर को लाकर मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के पद पर बिठाया गया है। मणिपुर में 3 महीने से हिंसा चल रही है, लेकिन सरकार के पास यही आंकड़ा नहीं है कि कितनी FIR यौन हिंसा को लेकर हुई, कितनी FIR हत्या को लेकर हुई और कितनी घर जलाने और आग लूट को लेकर हुई। राज्य सरकार लापरवाह थी
या उसे वाकई कुछ नहीं पता था या उसे कुछ करना ही नहीं था। मणिपुर में 3 महीने से हिंसा चल रही है, लेकिन सरकार के पास यही आंकड़ा नहीं है कि कितनी एफआईआर यौन हिंसा को लेकर है, कितनी एफआईआर हत्या को लेकर है, कितनी लूट और घर जलाने को लेकर है। राज्य सरकार लापरवाह थी या उसे कुछ करना ही नहीं था। अगर ये हाल है तब समझा जा सकता है कि इन 3 महीनों में लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार ने बताया है कि 11 एफआईआर मामलों का संबंध औरतों के खिलाफ हिंसा से है। कोर्ट ने कहा कि 6000 से अधिक एफआईआर हुई है। इनका क्या होगा, कौन जांच करेगा? इन सभी को अलग अलग करने के लिए एक सिस्टम बनाइए। अकेले सीबीआई यह काम नहीं कर सकेगी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करेगी, अदालत मॉनिटर करेगी और इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, तभी लोगों में भरोसा पैदा होगा। कोर्ट ने तो अब यहां तक पूछा है कि कब घटना हुई, कब एफआईआर हुई, कब गवाह के बयान दर्ज हुए और कब गिरफ्तारी हुई, सब बताइए। इसी से सारी पोल खुल जाएगी कि राज्य सरकार जमीन पर हालात पर नियंत्रण करने के जो दावे कर रही थी, जो दिल्ली की मीडिया को भरोसा दे रही थी, वो भरोसा कितना खोखला है। अब इस तरह से राज्य के पुलिस महानिदेशक को बताना होगा बिंदुवार। सरकार ने बताया कि 252 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट, हाईकोर्ट के जजों की कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहा है, जो वहां जाकर राहत और पुनर्वास का जायजा लेगी। यही काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। वे एक बार भी गए, राहत शिविरों का दौरा कर लिए होते, राहत के काम का जायजा ले लिए होते तो हालात में बदलाव आ सकता था। आज विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने पुणे में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार ग्रहण करने गए थे। इसके अलावा विकास के कार्यों का उद्घाटन भी करना था। आज बेंगलुरु में कुकी समुदाय के लोगों ने अलग प्रशासनिक क्षेत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बकायदा बैनर टांग दिया है कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए। कुकी समुदाय के लोग अपनी बात अब हिंदी प्रदेशों को पहुंचाना चाहते हैं, भारत के अन्य प्रदेशों से संवाद करना चाहते हैं, ताकि बता सके कि उनके साथ क्या हुआ है। बेंगलुरु में एक कुकी नौजवान ने कन्नड़ा में भाषण दिया। मणिपुर ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಮಣಿಪುರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಣಿಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। साफ है मणिपुर की हिंसा को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही। वहां पर 30,000 से अधिक केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। तो इस तरह से केंद्र की भी नाकामी होती है। जब एफआईआर दर्ज करने में देरी, ढिलाई सामने आ रही है, उसी से साफ है, बल्कि उन आरोपों को दम मिल रहा है कि एक समुदाय को विशेष छूट दी गई होगी। जिन 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया है, उसी का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि 4 मई की घटना है और 7 जुलाई को एफआईआर होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों को छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब हर पहलू पर सरकार के दावे ध्वस्त होते नजर आए। जो काम मंत्रियों को करना चाहिए था मोदी सरकार के, लगातार दौरा कर राहत का काम संभालना था, वो अब हाईकोर्ट के जजों की कमेटी करेगी 3 महीने के बाद। विपक्ष के सांसदों का दौरा हो गया। क्या बीजेपी के सांसद मणिपुर नहीं जा सकते थे? चुनाव होता तो न जाने कितने मंत्री मोदी सरकार के मणिपुर का दौरा कर रहे होते। मगर आज उस राज्य को मदद की जरूरत है तो दिल्ली से बैठकर ललकारी भाषण दिए जा रहे हैं। ज्यादा ध्यान इस पर है कि राहुल गांधी को किस तरह से निशाने पर लिया जाए। कोर्ट ने कह दिया कि मई से लेकर जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। फिर गृहमंत्री प्रधानमंत्री को हर 3 घंटे पर क्या रिपोर्ट दे रहे थे, किस राज्य की रिपोर्ट दे रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।